तो जैसे हमने स्टोरी पे देखे कि लियोन उसे बहुत ही शांत करा रहा था और बोल ही रहा था कि मैं हर चीज़ करूँगा और मैं हर खुशियाँ तुम्हें ला के दूँगा, हम अच्छा घर बनाएंगे, हम अच्छा कमाएंगे, हम अच्छा खाएंगे, बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। और उसी साथ जैसे ही वो उसे पास लाते वो रोती है तो बच्ची देखती है कि मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ ने कुछ नहीं करी, प्लीज़ उसे माफ़ करो। तो यही सोच के उसकी बेटी यही कहती रहती कि प्लीज़ मत मारो। तो फिर लियोन यही सोचते हैं कि इसने मुझे ब्रेड ला के दी और मुझे उस टाइम मेरे को संभाल ली, तो अब ये मेरा फ़ैसला है, मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं इसे हर खुशियाँ दूँ। अब ये मेरी वाइफ़ है और मैं इसे इतना ही प्यार करूँगा कि कोई सोच भी नहीं सकता, इसके लिए मैं हर चीज़ करूँगा। तो ऐसे ही घर का सीन से दिखाया जाता है कि लियोन यही सोचता है यार कितना ऑकवर्ड फीलिंग है कि हम तीनों तो एक घर में, हमें उसका हस्बैंड है लेकिन मैं फिर भी बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये पहले से तो थोड़ा शांत हो गई है लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझसे बात करे। तो लियोन यही सोचते सोचते बस इसको एक आइडिया आता है, ठीक है मेरा नाम है लियोन और क्या तुम अपना नाम बता सकते हो कि तुम्हारा नाम क्या है? मुझे पता है तुम्हारा भाषा मुझे समझ नहीं आता लेकिन मैं समझ जाऊँगा। तो ऐसे ही उसकी वो देखती तो वो बोलती मेरा नाम है लीजी। और मैं आपको सही में एक चीज़ बता दूँ कि इसका नाम कुछ और रहता है, बस मैं आपको स्टोरी पे ऐसा बता रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब बहुत ही अलग नाम हो जाते हैं। तो फिर वो लियोन पूछता है कि तुम्हारी बच्ची का नाम क्या है? तो बच्ची मन ही मन बहुत सैड हो जाती है, लीजी भी कुछ कर नहीं पाती है। तो फिर वो यही कहती है कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। तो जब से लियोन समझ जाता है कि इसका नाम नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना, तो फिर लियोन उसका नाम रखता है डेजी। तो अब से तुम्हारा नाम डेजी। तो लड़की जैसे सुनती कि उसका नाम डेजी है तो इतना खुश हो जाती है, वो उछलने लग जाती है। वो बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा नाम फिर से बोलो। तो फिर वो इतनी खुश होती है, फिर वो उछलने लग जाती है। फिर जैसे लियोन लकड़ी काट रहा तो पीछे से डेजी देखती है, अरे ये वो बहुत ही अलग इंसान है, ये वो आदमी है ही नहीं जिसमें पास में मुझे जो हर कोई मारता था, लेकिन ये मेरी फीलिंग ऐसी कैसे है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको पास आ रही हूँ। मेरे पुराने हस्बैंड तो मुझे हर टाइम मार देते, लेकिन ये इंसान पूरा ही अलग है, ये मेरी केयर करता है, ये मेरी हर चीज़ करता है। तो बाद में जैसे लियोन को पता चलता है कि वो पीछे, लियोन हाथ उठा के बुलाता है कि लीजी यहाँ पे आओ। जैसे लीजी देखती है कि अरे इसका आँख तो काला है, मैंने सुनी थी कि किसी चर्च में ना किसी एक हीरो को बुलाए थे जिसका आँख और सर काला रहता है, इसका भी सेम वैसा ही है। तो फिर लियोन उसके पास आता है, जैसे लीजी देखती है कि अरे इसका आँख सही में वैसा है, लेकिन वो इतना बड़ा हीरो यहाँ पे कहाँ आ सकता है यार, मैं भी क्या ही फालतू का सोच रही हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, छोड़ो ये सब बात। और क्या वो हीरो सही में इस जगह पे आ सकते हैं या मैं फालतू में अपना मन भुला रही हूँ। तो जैसे लियोन लीजी के सर पे हाथ रखते हैं उसे इतना अच्छा लगता है कि शायद ये और करे प्लीज़, बहुत उसे अच्छा लगता है। तो लियोन उसके सर पे हाथ रख के फहराता है तो लीजी को अंदर ही अंदर बहुत प्यारा फील आता है। तो लियोन बहुत करीब आ जाता है और उसे पकड़ के लियोन की भी हालत ऐसे ही हो जाती है, हम क्या ही बोल सकते हैं। लीजी भी लियोन को नहीं रोकती है, वो भी इस टाइप के मूड में आ जाते हैं। तो हम साथ में वो लोग एक किस करते, बाद में किस इतना डीप हो जाता है कि वो लीजी अपने अंदर ही अंदर वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। बाद में ये लियोन यही सोचा यार आज तो मैं पहला दिन था और मेरा दिन भी ख़त्म नहीं हुआ और हम पहली बार मिले, एक काम करता हूँ मैं बाल्टी उठा के पानी के बहाने भाग जाता हूँ, और वहाँ से भागने लग जाता है। और लीजी अभी भी इतनी होश में नहीं थी कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, में क्या करी। लियोन मन ही मन ये सोच रहा था यार आज एक दिन हुआ और मैं ये सब करने लग गया। तो वो जंगल के अंदर जाके वो भटक जाता है। लियोन सोचता है अरे मैं कहाँ आ गया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ऐसे ही आगे जाते जाते जैसे वो आवाज़ का पीछे करते हैं तो पीछे एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। अंधेरे में से लियोन देखते ये क्या चीज़ है। तो लियोन जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं उसे बहुत बेकार फील आती है। वो फील ऐसी रहती है कि सामने देखते हैं कि ब्लैक कलर का बहुत बड़ा वुल्फ है। उस वुल्फ को देख के लियोन बहुत ही डर जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गया हूँ इस जंगल पे। जैसे वुल्फ पास आते रहे लियोन फिर नीचे बैठ के उसको एक लकड़ी दिखती है, तो वो लकड़ी को उठा के उस वुल्फ को मारने के लिए जैसे ही जाता है तो वुल्फ को उठा के मारने के लिए जैसे ही पास आता है वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद लियोन जैसे उसके वुल्फ के दांतों पे लकड़ी फंसाता है और अपनी पूरी ताकत से फाइट मारने लग जाता है। इतना तेज़ फाइट मारने के बाद भी लेकिन वुल्फ को कोई असर नहीं हुआ। वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक किया। लियोन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उस वुल्फ से लड़े और वो यही सोच रहा था कि मैं अभी इतनी खुश लाइफ हूँ, मेरी एक वाइफ है, मेरी एक डॉटर है, मैं नहीं चाहता कि मैं इधर मरूँ, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और मैं इस जगह पे मर नहीं सकता। लियोन यही सोच के उसके पास एक ऐसा सुपर पावर आता है कि उसका हाथ जलने लग जाता है। लियोन बोलते हैं अरे ये क्या चीज़ है, मेरा हाथ ऐसा जल रहा है।
फिर भी उसने उस हाथ से, जले हुए हाथ से उसको कोई फ़ील नहीं आया। उसने उस वुल्फ़ के ऊपर इतना अटैक किया ताकि वो वुल्फ़ जाके वहाँ पे गिर गया। बाद में लियोन यही सोच रहा था कि यार ये क्या सीन है, मेरा हाथ में आग लगी थी और मेरा हाथ अभी तक जला ही नहीं, ना मुझे कोई फ़ील आया और मैं बहुत जल्दी हील कर रहा हूँ। इस वर्ल्ड में बहुत कुछ है जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में हमारा खून से हमारा मैजिक की पावर अपना है, क्या मेरे अंदर भी पावर है? ठीक है, मैं भी अपने आप को ट्राई करता हूँ। फायर बॉल, फायर विंड, यार ये क्या है, मैं कोई पावर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं अलग अलग स्किल्स लियोन ट्राई कर रहा था लेकिन कोई भी काम नहीं किया, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक वुल्फ तो हाथ में आया। लियोन मन ही मन यही सोच रहा था, काश अगर मैं ये स्किल सीख जाता तो मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा घर, अच्छा खिलाना पिलाना, मेडिकल, हर चीज़ करता। लेकिन खैर छोड़ो, अब मैं क्या करूँ जब मैं अपनी स्किल्स को ही सीख नहीं पाया, मैं ना मैं मास्टर कर पाया। मुझे आज भी याद है जब मेरे ग्रैंडफादर मरे थे तो हर किसी ने मुझे मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ तेरी वजह से ही मेरे ग्रैंडफादर और मेरे पेरेंट्स मर गए। लेकिन इसकी गलती मेरी क्या थी कि वो मेरे साथ रहते थे, मेरे रिश्तेदार, हर किसी ने मुझे ठुकराया। लेकिन ऐसा नहीं, इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में मेरे को हर कोई कभी भी मेरे को कुछ नहीं कहा। चलो छोड़ो, अभी मैं जाता हूँ घर। तो लियोन उस वुल्फ को लेके घर जैसे ही जा रहा था, रास्ते में वापस जाते जाते उसको वही सोच रहा था कि यार ये लाइफ ना, फिर मैं फायर बॉल ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं। वहाँ पे लीजी और डेजी खाना पकाने में हेल्प कर रही थी। डेजी आके उसे बर्तन दे रहे थे, प्लेट्स दे रही थी, तो लीजी वहाँ पे उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रही थी और डेजी भी बहुत खुश थी। गाइस नाम में थोड़ा गड़बड़, लेकिन हर चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। तो ऐसे ही डेजी जब बाहर देख रही थी खिड़की की, उसके आँख के सामने एक वुल्फ आ गया और वो इतना रोने लग गई ना, इतना रोने लग गई कि वो पीछे ही नीचे गिर गई। सामने वुल्फ जैसे देखे लीजी ने तो वो भी डर गई। वो अपने हाथ से एक चाकू उठाई और वहाँ पे उससे लड़ने गई कि पीछे हट जाओ डेजी, पीछे हट जाओ, ये तुम इसे नहीं हरा पाओगे। फिर बाद में जैसे देखती कि लियोन के ऊपर वो वुल्फ है तो लीजी इतनी डर जाती है कि नहीं उसे छोड़ो। बाद में जैसे पता चलता है कि लियोन ने उस वुल्फ को मार दिया है तो उसके घर वाले इतने शॉक्ड हो जाते हैं, यार तुम बाहर गए थे लेकिन ये क्या कर लिए, अपना ख्याल नहीं रखने हुआ तुम्हें। उस हिसाब से लीजी इतनी मतलब उसके ऊपर ख्याल रख रही थी, यार प्लीज़ कुछ मत करना ऐसा फालतूपना, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ हो जाए। तो बाद में लियोन बोला अरे मुझे कुछ नहीं होगा, बस मेरे हाथ पे थोड़ी चोट आई है। उसी साथ में ना लीजी उसके गले में रोने लग जाती है और साथ ही साथ हमारी छोटी बच्ची डेजी भी रोने लग जाती है। फिर लियोन बोलते हैं अरे छोड़ो चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और फिर बाद में जैसे रात हो जाती है, वो लियोन वुल्फ का वो काटने लग जाता है, उसको अलग करने लगता है। वो यही सोच रहा था यार चलो अच्छा है, मैं अपने पास्ट लाइफ में मेरे ग्रैंडफादर से सीख लिया था कि वो चिकन की शॉप पे काम करते थे, लेकिन खुद से करने में यार बहुत मुश्किल है, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही लीजी बाहर आई और मुझे आवाज़ देने लगी कि लियोन करके। मैं जैसे ही बोला देखा कि हाँ, लियोन पीछे मुड़ के देखा कि सामने दीजी थी तो उसके पास एक टब था। तो दीजी बोले कि उस मीट को इस पे रख दो। मुझे समझ नहीं आया लेकिन मैं बाद में समझ गया, अच्छा तो मुझे मतलब ये मीट को इस बकेट के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है मैं रख देता हूँ। तो उसके बाद उसने बोला कि थैंक यू। फिर वो हंसने लग गई, बोला अरे हंस क्यों रहे हो। तो बाद में लीजी भी समझ नहीं पाती लेकिन वो थैंक यू बोलना चाहता था तो वो और करीब आ जाते। तो बाद में लीजी बोलती कि यू आर वेलकम। उसके बाद फिर लीजी भी बोलती कि थैंक यू। बाद में हमारा जो मेन हीरो है वो भी बोलते वेलकम। तो बाद में वो लोग वो तब को ना रखते हैं और उसके बाद यही कहती कि यार ये कितना अच्छा इंसान है और मेरे को इसके ऊपर इतना शर्म क्यों आ रहा है। बाद में वो मीट को लेके अंदर जैसे ही लेके जाते हैं लियोन, वैसे लीजी सोचती है कि यार काश ये हमेशा ऐसा रहे। जब लीजी को पता चलता है कि लियोन उन लोग का काम कर रहा है तो वो रोक देती है कि लियोन तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब लड़कियों का काम है और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मत करो। बाद में वो मन ही मन यही सोचती है कि यार ये कितनी अच्छा है यार, मतलब मेरा हर काम भी कर रहा है। ये बात तो सही है भाई, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप भी अपने और या तो किसी का भी हेल्प तो आप उसे कर सकते हो और उसमें बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। तो चलो स्टोरी पे आगे आते हैं। तो ऐसे ही सोचते सोचते पीछे ही वो सोचती कि यार मैं पागल हूँ, मेरे पास आ गया, मेरे सर पे उसने चूमा, मैं क्या करूँ यार, मैं अपना आँख बंद क्यों की, इस बार मैं अपना आँख खोलूँगी। और डायरेक्ट लियोन उसे किस कर देते हैं और वो फिर ऑकवर्ड फील इतना करती है ना, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर लियोन वहाँ से चले जाता है और जैसे पता चल रहा है कि डेजी उसे देख रही है, वो डर के इतना भाग जाती कि इतना शर्म आ रही थी उसे। तो लियोन, डेजी और लीजी
वो तीनों पीछे पीछे उसके जा रहे थे साथ में, और वो कुछ फैट लेके जा रहे थे साथ में। तो लियोन बोल रहे कि क्या हुआ, लेकिन वो बहुत सैड थी तो और उसकी हेल्प करना चाहती थी। बाद में लियोन को समझ आया, अरे हाँ सॉरी, मैं तो तुम्हें नाम से नहीं बोला है डेज़ी। तो वो इतनी खुश हो जाती है ना। फिर बाद में रात के टाइम हम यही देखते कि लेज़ी उस फर को हमेशा सहलाती है, उसमें से थोड़ा स्मेल आती है, लेकिन ये ऐसा क्यों करती है। मुझे अब समझ आया, लगता है इसे बहुत पसंद है, ये इसके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। और मैं भी खुश हूँ कि यार कि मैं पहली बार एक वुल्फ को हन करके लाया, जिससे मेरी फैमिली पहली बार इतनी खुश हुई, इतने हंस के। मैं ये हंसी कभी भी उनसे जाने नहीं दूंगा। फिर जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, वहाँ पे आराम से उठते, फिर उस मीट को हम वापस पकाते, और वहाँ पे कुछ फैट मैंने रखा था जिससे लेज़ी देख के उसे क्लीन करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। मैं यही सोच रहा था यार, मतलब कि अच्छा है कि मैंने कुछ फैट भी बचा के रखा था और ये फर भी काम आएगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे यहाँ का ट्रेड, यहाँ के सिस्टम, हर चीज़ समझना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल तो मैं अभी लकड़ी काटने के लिए जाता हूँ। तो मुझे लीजिए रोक देती कि रुको, अभी तो तुम थक के आए हो, अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो मैं बस यही बोलता हूँ कि अरे चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा और मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा। तो हमारा लियोन यहाँ पे आता है, यहाँ पे सोचता है चलो यहाँ पे लकड़ी काट लेते। तो उसके पास एक बहुत अच्छा एक्स था। जैसे ही वो ट्राई करता है, साथ ही साथ वहाँ से उसकी एक्स ही हाथ से छूट के गिर जाती है। बाद में वो बहुत ऑकवर्ड फील, अरे ये क्या सीन है, मेरे हाथ से एक्स गिर गया। बाद में लेकिन जब शाम हो जाती है तो वो लियोन वापस अपने घर आ जाता है कुछ छोटे मोटे लकड़ियों के साथ, और वहाँ पे लीज़ी और डेज़ी देख के बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। वो पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही मालूम पड़ता है कि उसके हाथ में थोड़ा चोट लगा है, लीज़ी वहाँ से कुछ कपड़े पानी गर्म करके लेके आती है और हेल्प करती है। साथ में साथ हमारी छोटी बच्ची भी कहाँ कम थी, वो भी भागते भागते गई, पानी में हाथ डाली और भागते भागते हमारे लियोन मेन कैरेक्टर के ऊपर पानी फेंक दी। हर चीज़ एकदम पलट गया, लेकिन हमारे लियोन बहुत अच्छा था कि उसने बोला अरे थैंक यू। और साथ में लीज़ी भी इतनी बहुत खुश थी और डेज़ी भी मन ही मन खुश हो गई। तो लियोन ने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा कि शुक्रिया। लेकिन डेज़ी तो थी बहुत खतरनाक सी बच्ची, वो और पानी लेके आए। तो जैसे लियोन ने मना किया, हर कोई खुश हो गए। मतलब वो एक ऐसा एहसास था कि किसी को शायद ही मिले अपने पास्ट लाइफ पे। फिर ऐसे रात का टाइम हुआ, हर किसी ने एकदम मस्त वुल्फ मीट खाए पेट भर के। और जैसे लियोन और लीज़ी ने देखे कि डेज़ी सो रही है, फिर भी वो खा करके सो रही है, तो ऐसे ही वो लोग बातचीत करने लगे। और फिर उसने लियोन ने डेज़ी को उतार के उसके अपने बेड पे लाके सुला दिया और उस पर थोड़ा प्यार करके वापस आके जैसे लियोन वापस किचन में आया, वो देखा कि लीज़ी वहाँ पे काम कर रही थी। और फिर लियोन यही सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, उसके पास कैसे जाऊँ, मैं क्या। जैसे लीज़ी लियोन का हाथ पकड़ लेती है और फिर बाद में ये इतना अलग ही एक्सप्रेशन देती है कि लियोन सोचते हैं अरे अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। उसको एक काम करते उसको पास ही लाता है। सो गाइस, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है, बिकॉज एक न्यू महानवा है जिसका सिर्फ अभी तक 7 चैप्टर ही आए। तो मैं आपको सारे चैप्टर में आपका कवर अप कर दिए हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक और लास्ट चैप्टर है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आगे और भी चैप्टर आते हैं जो कि आएंगे तो मैं उसको फिर कवर अप कर दूँ। अभी के लिए इतने, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही लीज़ी देखती है कि लियोन सामने है और वो अपना हाथ उसके लियोन के कपड़े के अंदर रख देती है। बाद में जैसे लियोन ये देखता है, वो मन ही मन खुश होता है। बाद में लीज़ी सोचती है यार मैं क्या कर दी यार, मेरे को अभी बहुत शर्म आ रही है। लियोन लीज़ी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसके करीब आता है और बहुत करीब आके बोलते हैं चलो सोने चलते हैं। तो लियोन उसे ले जाता है सोने के लिए। बाद में ये जो एम्बैरेस मोमेंट है यार, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन सा महंगा से कहाँ चला गया। तो साथ में वो दोनों एक दूसरे से अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और लियोन मन ही मन ये सोचता है हाँ ये सही में मेरी वाइफ है, और वो उसे किस करने लग जाता है। और मन ही मन ये सोचता है कि प्लीज़ सेंटेंस से मुझसे अलग मत करना मेरे मरने से पहले। और बाद में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही साथ मेरी बेटी को भी। इसी सपने में ये देखती है कि एक अच्छे से महल में वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एक कॉमनर बस एक साथ ही रहता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो सिंपली बस मार खाना हर चीज़ एक ही कमरे में होता है। तो एकदम वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, रात के टाइम ना कुछ कर सके ना बात कर सकते। उसकी बेटी वही सोचती थी कि यार ये कैसा ज़िंदगी है, शायद मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही रही। तो उसी हिसाब से
फिर वहाँ पे लिज़ी की आँख खुल जाती देखती कि वो बेड पे और लियोन उसके गोदी पे अपना हाथ रखा है। वो लेसी को भी देखती है और बाद में बहुत ही मन ही मन खुश होता है कि यार मैं भी क्या सोची थी कि शायद मेरी भी लाइफ शादी के बाद ऐसा होगा, मैं कभी ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं करी। और अचानक से लियोन आँख खोल लेता है और डेज़ी इतनी डर जाती है, अंदर इतना उसका घबराहट होती है, लेकिन लियोन उसके ऊपर हाथ रख देता है। और जो वो फीलिंग रहती है ना, लिज़ी इतनी खुश होती है। बाद में लिज़ी काम पे चली जाती है काम करने, तो ऐसे लियोन भी उठ जाता है और डेज़ी को वहाँ पे आराम से उसे सहलाता है। बाद में जैसे देखता है कि लिज़ी वहाँ पे पानी से आग बुझाना है, तो लियोन खुद जाता है आगे से और आग बुझाने लग जाता है। बोले कि तुम काम मत करो, मैं करता हूँ। वहाँ पे वो आग बुझाते हैं। वहाँ पे सेम जब लियोन लिज़ी को देखते हुए कह के हनी कहते हैं, तो लिज़ी अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाती ना, मतलब शर्माने लग जाती। फिर बाद में ये लियोन ये सोचता है यार ये क्या है, लियोन ये सोचता है कि अब एक काम करो, मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। तो बाद में लिज़ी बोलती कि तुम मुझे हनी करके बुलाओ। तो फिर बाद में वो शर्माने लग जाती है। तो लियोन उसमें और फ़ायदा होता है कि देखते वो इतनी लाल पीली हरी, और एक काम करता मैं इसकी और मज़े लेता हूँ। तो लियोन पीछे से थोड़ा गुदगुदी करके बोलता है हनी हनी, और उसी साथ डेज़ी उठ जाती है। उसके सपने में आता है मीट। मीट मीट मीट, मुझे मीट खाना है जल्दी, कहाँ है मीट। और वो भागते भागते रखते पहुँच जाती है किचन। वहाँ पे देखती है अपने लियोन और लिज़ी, और डेज़ी देख के खुश होती है, मीट चाहिए मुझे मीट। और भाग के देखती कि मीट किधर है, और जैसे ही उसको दिखता है सामने मेरी, इतनी खुश हो जाती इतनी खुश हो जाती ना। फिर बाद में हर कोई हंसने लग जाता है, तो बोलती कि देखो उसके अंदर मीट है, यहाँ पे मीट नहीं है। तो फिर बाद में वहाँ पे देखती है, वहाँ पे उसे सही में मीट मिलता है। फिर उसके बाद लियोन भी देख के इतना खुश होता है, चलो अभी जाते हैं हंटिंग के टाइम। काश वो वुल्फ वापस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, मैं वुल्फ को पकड़ के उसे मार के और अपने घर पे अच्छे से और मीट ले आऊँगा। तो लियोन अंदर ही अंदर ना एक अलग ही जंगल पे जाता है, जो रहता है नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हवा रहता है कि वो सांस ले नहीं पाता है। तो वहाँ पे ना उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है, एक अजीब सी एहसास रहती है। तो जैसे ही मुड़ के देखता है, वहाँ पे किसी का पैर का चलने का निशान है। तो लियोन बोलता है कि ये कौन है, और जैसे उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो बाद में वो आदमी भी उसे देखता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था और लियोन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और सामने जो आदमी था, वो आदमी बोल रहा है कि तुम कौन हो। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। गाइस शुक्रिया आपका, आप सभी का इस वीडियो पे मेरे साथ देने के लिए और इतना तक एक्सप्लेन करने के लिए। अगर इसकी और भी स्टोरीज़ आएगी तो मैं उसको इसी चैनल पे कवर अप कर दूँगा।